जिस वक्त जरूरत पड़ी हर किस्म का वो मार्च करेंगे, इंतहाई ताकतवर मार्च करेंगे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो चाहेंगे करेंगे, मगर जमहूरी हुदूद के अंदर पंजाब हुकूमत ने एक नई तर्ज का सानिया मॉडल टाउन बर्पा करने का फैसला किया। सियासी हलचल में नया मोड़। ताहिरुल कादरी ने अहम मोड़ पर कप्तान को तन्हा छोड़ दिया। रायविंड मार्च में शिरकत न करने का ऐलान। कहते हैं लोगों के घरों पर हमला करना शरीफ बरादरान की रिवायत है। पंजाब हुकूमत तहरीके मिनहाजुल कुरान को दहशतगर्द तंजीम साबित करने की मंसूबा बंदी कर रही है। दफातर, रिहाइश गाहों से असलहा और किराए के कातिल पकड़ने की प्लानिंग कर ली गई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में नए इल्जामात। 22 अगस्त के हंगामे और जहरीली तकरीर। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान की जानिब से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भिजवाया गया रेफरेंस मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भेज दिया। तमाम शवाहिद का बारीक बीनी से तज्जिया किया जाएगा। मजीद सबूतों की जरूरत हुई तो हाई कमीशन के जरिए राब्ता किया जाएगा। हुक्काम की यकीन दहानी। लंदन से कनेक्शन कटने के बाद खालों से भी लाताल्लुकी। फारूक सत्तार का ईद पर खालें ना इकट्ठी करने का ऐलान। कहते हैं गुज़श्ता बरस हमारे ट्रक किसी और को दे दिए गए थे। मुखय्यर हजरात को मुत्तहिदा के फलाही इदारे गोद लेने की पेशकश। कराची के मेयर वसीम अख्तर की पैरोल पर रिहाई का भी मुतालबा। दूसरी जानिब PS 127 की सीट खोने का गम हल्का न हुआ। नतीजे को अदालत में चैलेंज कर दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लाखों आज़मीन मिना में जमा। कल रुकने आज़म वकूफ़ अराफात की अदायगी के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे। मुफ्ती आज़म अलील हो गए। शेख अब्दुल अजीज 35 साल में पहली बार खुतबा हज नहीं देंगे। दहशतगर्दों पर सब रास्ते बंद। राजनपुर के करीब सरहदी इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 4 अमन दुश्मन निशाने इबरत। 1 एहलकार शहीद, 25 फरारी गिरफ्तार। असलहा गोला बारूद बरामद। ईद के बाद फैसलाबाद और रहीम यार खान समेत 5 अजला में बड़े ऑपरेशन का फैसला। कराची में VIP मूवमेंट। गिलगित से आए खसूसी मेहमान को एयर कंडीशन गाड़ी में लाया गया। गर्मी से महफूज रखने के लिए एयर कूलर नस्ब। खुराक में सौंफ का हलवा और कई मन दूध। जनाब का जी नहाने को चाहे तो 15,000 की बर्फ के पानी से गुस्ल करता है। मिलने का मूड है तो बुलेटिन में साथ रहिए। एक साथ जीने और ज़िबा होने की कस्में। कराची की मवेशी मंडी में तुर्की से आए सोनू और बबलू की बेमिसाल दोस्ती। खाना पीना एक साथ, मस्त चाल से देखने वाले कुर्बान। 3-3 मन के दुम्बों का रेट पूरे 3 लाख। बुकिंग बंद। ईद कुर्बान से कब्ल कसाईयों के नखरे। मौके से फायदा उठाते हुए अनाड़ियों ने छुरियां निकाल ली। ईद के पहले रोज बकरे और छतरे को ज़िबाह करने का रेट 5,000 तक पहुंच गया। गाय, बछड़ा 15 और ऊंट के 20,000 देना होंगे। मकबूजा कश्मीर में कशीदगी की आग। शोपियां में फोर्सेस ने आज़ादी के नारे लगाने वालों पर गोलियां बरसा दी। मजीद 2 कश्मीरी शहीद, 50 जख्मी हो गए। वादी में मजीद फौजी दस्तों की तैनाती का फैसला।
कराची में डाकू जीती बाजी हार गए। बैंक में दाखिल हुए, गार्ड से पिस्टल छीना, 3.5 लाख समेटे और दौड़ पड़े। मुहाफिज ने ताकुब किया, पीछे दौड़ लगा दी और तनहा मुकाबला करता रहा। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर पुलिस भी भागी आई और एक को दबोच लिया। आईजी सिंध का बहादुर गार्ड के लिए 50,000 इनाम का ऐलान। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का तहरीक इंसाफ के रायवेंट मार्च में शिरकत न करने का ऐलान। लोगों के घरों पर हमला करना शरीफ बरादरान की रिवायत है। पंजाब हुकूमत हमारी तंजीम को दहशतगर्द साबित करने की तैयारी कर रही है, ऐसा कहना था ताहिरुल कादरी का। पंजाब हुकूमत तहरीक मिनहाजुल कुरान को दहशतगर्द तंजीम साबित करने की मंसूबाबंदी कर रही है। हमारे दफातर और रिहाइश गाहों से असलहा और किराए के कातिल पकड़ने की प्लानिंग कर ली गई है। आपको खबर दें, ताहिरुल कादरी का तहरीक इंसाफ के रायवेंट मार्च में शिरकत न करने का ऐलान। लोगों के घरों पर हमला करना शरीफ बरादरान की रिवायत है। के बाद हमारा रुख रायवेंट होगा। आपका वोट 100% रायवेंट के हक में आया है। अगर तारीख दे दूं रायवेंट की, चलेंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के मुश्तरका धरने की तारीख रायवेंट में नहीं दोहराई जाएगी। ताहिरुल कादरी ने हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक इंसाफ के रायवेंट मार्च में शिरकत न करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। रायवेंट मार्च हम नहीं करने लगे, न अब न आगे। हम अपने किसी बदतरीन सियासी दुश्मन के भी न घर पर हमला करेंगे, न उसकी घर की सिमत जाने वाली सड़क की तरफ मार्च करेंगे। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिरुल कादरी ने जहां तहरीक क़सास से मुतालिक अहम ऐलान किया, वहीं ये इंकशाफ भी किया कि हुकूमत पंजाब इनकी जमात को दहशतगर्द करार देने की प्लानिंग कर रही है। सियासी दबाव बंद करने का मंसूबा बना रहे हैं कि इसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके इसे कलअदम कर दिया जाए, ताकि ये अपनी बका और फना के किस्से में फंस जाएं और उसके बाद हमारे ऊपर से प्रेशर रिलीज हो और हम सानिया मॉडल टाउन के कत्ल की सजा से भी बचें और उसके इंसाफ और किसास का भी रास्ता बंद हो जाए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाक फौज, रेंजर्स, ISI और MI को दावत दी कि वो जब और जहां चाहें इनके दफातर और रिहाइश गाहों की तलाशी ले सकते हैं। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने कारकुनों को असला दे दूं और वो असला अपने जाती दिफा से चलते चलते बॉर्डर क्रॉस करे और दहशतगर्दी में एंटर हो जाए। एक फैसला ये है कि हम कभी असला नहीं देंगे किसी को। हम दहशतगर्दी को रद्द करते हैं, मुजम्मत करते हैं और नजरियाती तौर पे उसको कुफ्र से भी बदतर समझते हैं। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है। ऐसे में ताहिरुल कादरी का रायवेंट शिरकत न करने का ऐलान हुकूमत के लिए हवा के ठंडे झोंके से कम नहीं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अहम खबर दें आपको, अल्ताफ हुसैन की इश्तियाल अंगेज तकरीर पर बरतानिया में भी एक्शन शुरू हो गया। बरतानिया ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तानी रेफरेंस अपनी पुलिस को भेज दिया। बरतानिया का कहना है कि हमारी पुलिस आजाद है, दिए गए शवाहिद का निहायत तवज्जो से तज्जिया करेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने जहर उगलने पर बरतानवी शहरी के खिलाफ 30 अगस्त को रेफरेंस भेजा था और अब अल्ताफ हुसैन की इश्तियाल अंगेज तकरीर पर बरतानिया में भी एक्शन शुरू हो गया। पाकिस्तान को अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी का जवाब मिल गया। तर्जुमान वजारत दाखिला कहते हैं, बरतानवी होम ऑफिस ने अपने जवाब में 22 अगस्त के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। बरतानवी हुक्काम का कहना है, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ रेफरेंस मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भेज दिया गया है। बरतानवी पुलिस तमाम शवाहिद का निहायत तवज्जो से तज्जिया करेगी। मज़ीद शवाहिद की ज़रूरत हुई तो बरतानवी हाई कमीशन के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया जाएगा। मरासले में ये भी कहा गया है कि बरतानिया में पुलिस मुकम्मल तौर पर आज़ाद और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। वफाकी वजारत दाखिला ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ 30 अगस्त को रेफरेंस बरतानिया भेजा था और मुतालबा किया था कि बरतानवी हुकूमत अवाम को तशद्दुद पर उकसाने और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इस सिलसिले में वफाकी वजीर दाखिला ने 31 अगस्त को बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात भी की थी। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
सऊदी अरब के मुफ्ती आजम 35 साल में पहली बार कल खुतबा हज नहीं देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शेख अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज है, इसलिए खुतबा नहीं देंगे। मस्जिद निमरा में कल खुतबा हज कौन देगा? सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम 35 साल में पहली बार कल खुतबा हज नहीं देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शेख अब्दुल अजीज की तबीयत नासाज है, इसलिए खुतबा नहीं देंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए लाखों मुसलमानों ने मनासिक हज का आगाज कर दिया। 20 लाख से जायद मुसलमान मिना पहुंच गए। इनमें 1,43,000 से जायद पाकिस्तानी शामिल हैं। आज़मीन हज रात मिना में क़याम करेंगे और अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजारेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात इतवार को अदा किया जाएगा। सुबह नमाज फजर के बाद आज़मीन मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां हज के खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें इमाम की इक्तदा में एक साथ अदा की जाएंगी। वक्त असर से गुरूब आफ्ताब तक हुज्जाज अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे, जहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की जाएंगी। रात खुले आसमान तले गुजार कर हुज्जाज 10 ज़िलहज की सुबह रमी जमरात के लिए कंकरियां चुनेंगे और मिना वापस रवाना हो जाएंगे। मिना पहुंचकर सबसे पहले बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, जिसके बाद हुज्जाज कराम जानवर की कुर्बानी करके सर मुंडवा कर अपना एहराम खोल देंगे और खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। फिर मिना वापस लौट जाएंगे। 11 और 12 ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। और ये भी बताएं आपको, MQM पाकिस्तान ने इस साल कुर्बानी की खालें जमा ना करने का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार ने मुत्तहिदा के फलाही इदारों को गोद लेने की पेशकश कर दी। कहते हैं MQM के रजाकारों पर खालें छीनने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मजीद बताएंगी कराची से अनीला खान। कराची से हर साल रिकॉर्ड खालें जमा करने वाली मुत्तहिदा ने इस साल प्रोग्राम तब्दील कर दिया। MQM के सरबरा फारूक सत्तार ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अवाम को ईदी फाउंडेशन समेत दीगर फलाही इदारों को खाले देने की दरख्वास्त की। पहली रिकमेंडेशन और सिफारिश हमारी MQM को KKF को खाले देने वालों के लिए है कि वो अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट को खाले दें। MQM के सरबराह ने खाले जमा ना करने की वजूहात कुछ यूं बयान की। गुज़िश्ता साल ईद उल अज़हा के मौके पर हमें कुर्बानी की खाले भी जमा नहीं करने दी गई और जो कुर्बानी की खाले हमने जमा की, हमारे ट्रक के ट्रक ले जाए गए और किसी और के हवाले कर दिए गए। फारूक सत्तार ने मुखय्यर हजरात को MQM के फलाही इदारे गोद लेने की पेशकश भी कर दी। हमारी ख्वाहिश है कि ये इदारे मुखय्यर हजरात चलाएं, मुखय्यर हजरात इनको गोद लें, मुखय्यर हजरात इनके खराजात उठाएं। फारूक सत्तार ने मेयर कराची वसीम अख्तर के पेरोल पर रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि MQM के फलाही इदारों को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया जाए। अनीला खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कुर्बानी की तैयारी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई हैं। कोई बकरा खरीदना चाहता है, कोई दुम्बा। गाय और ऊंट की कुर्बानी करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जी हाँ, सबकी ख्वाहिश है कि जानवर खूबसूरत भी हो और सस्ता भी हो। मवेशी मंडियों में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, आइए वहीं चलकर देख लेते हैं। और दुम्बों का भाव ताव हो रहा है तो कहीं खरीदारी से पहले ऊंट या बैल के वजन का अंदाजा लगाया जा रहा है। कोई जानवर खरीदे या ना खरीदे, दांत चेक करना हैं कि जानवर तगड़ा भी हो, खूबसूरत भी हो और सबसे बड़ी बात सस्ता भी। लेकिन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सजने वाली बड़ी बड़ी मवेशी मंडियों में जानवरों के दाम भी बड़े बड़े हैं। यूं समझ लें कि जानवर तो जमीन पर हैं, लेकिन उनकी कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं।
तगड़े जानवरों के तगड़े रेट सुनकर अक्सर लोग तो बस जानवरों की सेल्फियां लेकर ही वापस लौट जाते हैं, लेकिन अगले दिन वापस भी आते हैं क्योंकि कुर्बानी भी तो करनी है। दिन के वक्त मवेशी मंडियों में ज्यादा रश नहीं होता, इसलिए व्यापारी जानवरों को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मवेशी मंडियों में मेला सा लग जाता है। भाई वाह वाह कुर्बान जाइए। माजी की तरह अब मवेशी मंडियों में सिर्फ मर्द ही नहीं आते, बल्कि बच्चे और खवातीन भी मंडी में आकर अपनी पसंद का जानवर खरीदते हैं। जिसका सौदा तय हो जाता है वो खुशी खुशी घर को रवाना हो जाता है। मवेशी मंडियों में कोंगो वायरस का खतरा भी मौजूद है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए खरीदार इस खतरे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। अगर आपने कुर्बानी के लिए अभी तक जानवर नहीं खरीदा तो जल्दी करें, क्योंकि वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त, और फिर कसाई का इंतजाम भी तो करना है। और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी पर बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है और सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, जहां से हमारे साथ हैं आमिर फारूक। आमिर, बताइएगा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये, भाव ताव क्या चल रहा है? बिल्कुल, भाव ताव तो आप मुझसे पूछेंगे तो आप यकीन माने, मैंने कई व्यापारियों से जब खुद पूछा तो बिल्कुल करंट मारने वाली कीमत थी। लोग भी परेशान है कि अचानक क्या हो गया। एक दिन पहले तक तो कीमतें जो थी उसमें 30 से 40% आज इजाफा कर दिया गया। लगता ये है कि उनको पता है कि आज आखिरी अब 2 दिन या 3 दिन बाकी हैं, हफ्ता इतवार है, लोग घरों से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे और पहुंच भी रहे। जैसा जैसा वक्त गुजर रहा है, दिन के वक्त तो लोग नहीं आए, लेकिन जैसे जैसा वक्त गुजर रहा है लोगों की तादाद बढ़ रही है और उसी तरह खुशियां भी बढ़ रही व्यापारियों की। कराची में तो यह हाल है कि बहुत सारे लोग अपने जानवर बेच के लाखों रुपए समेट रहे हैं। सही। अच्छा आमिर, ये भी बताइएगा, तुर्की के बैलों की बड़ी धूम है, उस हवाले से भी बताइए। देखिए, कराची की ऐसी मंडी है जहाँ तुर्की नहीं, आप यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की नस्ल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, अफ्रीका, गर्ज, हर तरह के जानवर जो मुख्तलिफ ममालिक के पाए जाते हैं उनकी ब्रीड यहाँ मौजूद है। और जो मुकामी नस्लें हैं उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जो भूरे बैल हैं, अमेरिकन है ख़ास तौर पर, उन्हें बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। उनकी खाल इस तरह की चमक कि लोग उनके साथ सेल्फी बनाए बगैर रहते नहीं, लेकिन आप कीमत सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ठीक है आमिर फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ लाहौर से अता चौहान हमारे साथ हैं। अता, आप हमें अपडेट कीजिएगा, लाहौर मंडी में कौन कौन से जानवर हैं और ऊंट का क्या रेट चल रहा है? जी, जहाँ तक रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये जेब में लेके आने वाले का इस मंडी में, बल्कि लाहौर के करीबी मंडियों में कोई ये जगह नहीं है। यहाँ पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, इस तरह से लाखों में उसकी बोलियां जो है वो लगाई जा रही हैं और कीमत उसकी इतनी ही यहाँ पर वसूल की जा रही है। चूँकि मंडी में जानवर जो है वो इस कदर ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं। लाहौर के गिरदोनवा के शाहपुर कांजरा की मंडी है, ये जल्लो पार्क की मंडी है, सगिया की है, और जैसे शदरा है वहाँ पे बेगम कोट के इलाके में मंडी लगी है, वहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा जानवर जो है वह इधर आए हुए हैं। चूँकि इस मरतबा खुशकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के इलाके में सैलाब का कोई ऐसा अंदेशा नहीं हुआ, लिहाजा तमाम जानवर सेहतमंद और बहुत कसीर तादाद में तमाम बड़े शहरों की मंडियों में यहाँ पर मौजूद हैं। और आज चूँकि हफ्ता और इतवार की रात है तो लोग अपनों के काम काज से, दफ्तरों के काम काज से फैक्ट्रियाँ बंद करके तो जो मंडी है उनका उन्होंने रुख कर लिया हुआ है और इस वक्त उसका रेट बढ़ता जा रहा है और खरीदारों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। और ये इजाफा अभी जो है तकरीबन 2 दिन तो मजीद और चलने में और देखने में आएगा, जबकि ईद की जो चांद रात जो सोमवार की रात है उस पे जाके पता चलेगा कि असल मंडी का भाव जो है। ठीक है अता चौहान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिए। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, नईम असगर हमारे साथ है। नईम असगर, बताइएगा इस्लामाबाद की मंडियों का क्या अहवाल बताएंगे? आपको रेट कम होता दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की जो मंडियों में रेट तो कम होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ग्राहक जो है वो धड़ाधड़ मंडियों में मौजूद है और अपनी मर्जी का जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से व्यापारी जो है वो अभी तक इस बात पे पूरी उम्मीद है कि अभी भी ग्राहक जो है वो ज्यादा पैसे देगा और इनका माल ले जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर एक है वो डेरा इस्माइल खान से एक बकरों की एक खास किस्म लेके आए हुए हैं, जिसका नाम वो बता रहे हैं गंडापुरी नस्ल के बकरे हैं। आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये जो बकरे हैं
ये इनके सींग बड़े स्पेशल हैं, गोल बिल्कुल सींग हैं और ये पहाड़ी बकरे बताए जाते हैं। इनका जो मालिक है वो ये कहना है कि ये बकरे जो है इनका एक तो वजन बहुत ज्यादा होता है और इसके अलावा इनका गोश्त जो होता है वो नमकीन होता है और ये बहुत जी हाँ। नईम असगर हमारे साथ ही रहिएगा। क्वेटा से आरिफ महमूद। आरिफ, आप हमें अपडेट कीजिएगा, कहीं सोनू बबलू हैं, कहीं रानी महारानी है, क्वेटा की मंडी में क्या रुझान चल रहा है? जी ऐसा है कि कोयटा की मुख्तलिफ इलाकों में इस मरतबा जो मंडियाँ लगाई गई हैं, इस वक्त हम कोयटा के मरकज़ी इलाके केवारी रोड की मंडी में मौजूद है। यहाँ पे बड़ी तादाद में बकरे और दुम्बे फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है इन जानवरों की कीमतों में 5 से 10 हज़ार रुपये इजाफा किया गया है। और इस हवाले से जब हमने मालदारों से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हम सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ये माल लेके आए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से भी माल लेके आए हैं, जिसकी वजह से इन पर जो है ट्रांसपोर्ट के अखराजात बहुत ज़्यादा उठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि लोग इस वक्त जो है मंडी में बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। बच्चे जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं और ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो है एक औसत दर्जे का जो बकरा है उसकी कीमत ठीक है। आरिफ महमूद, अता चौहान, आमिर फारूक और नईम असगर, आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद है, बड़ी तैयारियां हैं, हमारे नुमाइंदगान भी हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन इस ईद पर बड़ी सेल्फी भी है। बिल्कुल, एक्सप्रेस न्यूज पर शहरियों की अपने लाडलों के साथ तस्वीर की भरमार हो चुकी है। जी हाँ, किसने कौन सा जानवर खरीदा, कौन अपने जानवर से कितना प्यार करता है, आइए आपको दिखाते हैं। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जैम ना होने पाए 132 अफसरों और अहलकारों पर मुश्तमिल नई फोर्स तश्कील दे दी गई। गुजरांवाला में कुर्बानी के जानवर की कीमत पर व्यापारियों और ग्राहकों में तल्ख कलामी। जीटी रोड मैदान जंग बन गई, थप्पड़ों की बारिश। और मंचर जेल में आलूदा पानी की मिलावट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी प्लानिंग की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।